हेलो, प्रणाम, गुड इवनिंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक बार आया हूँ मैं अपने नए वीडियो के साथ। अभी कुछ प्लान नहीं था, बट इस मंथ में अप्रैल 2022 में अभी इतने ज़्यादा प्लानिटरी चेंजेस होते हैं, तो मैं सोचा ये वाला वीडियो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, नॉट एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी बट एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ज़रूर होगा। थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड वीडियो एक दूँ। हालांकि ढेरों लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं, एंड इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत पता है उनको। बट फिर भी जस्ट इस स्पेशली इस मंथ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो अप्रैल मंथ है, इसमें बहुत मेजर प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, हमारे ग्रहों में जो हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो कुछ ग्रह हैं जो बहुत फास्ट मूव करते हैं, और कुछ जो हैं बहुत उनकी धीमी स्पीड होती है। जैसे चंद्र हैं, बुध हैं, मंगल देव तो चलिए फिर भी महीना डेढ़ महीने की उनकी एक ट्रांजिट होती है। बट चंद्र देव, बुध देव बहुत जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं। बट देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु, केतु, ये चार जो है इनका काफ़ी लंबा ट्रांजिट होता है। जैसे राहु केतु 18 महीने करीब एक राशि में रहते हैं, ऐसे ही शनि देव और बृहस्पति देव का और लंबा ट्रांजिट होता है। तो अभी इस अप्रैल मंथ में ऑलमोस्ट सभी बड़े छोटे छोटे ग्रह, तो खैर चंद्रदेव छोटे ग्रह मतलब जो उनकी फास्ट ट्रांजिट होती है, चंद्रदेव, बुधदेव, ये लोग तो खैर बदलते ही रहते हैं। लेकिन बड़े ग्रहों में बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन है, जो कि 13 अप्रैल को अपने स्वराशि मीन राशि में जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग है। और सभी पे इसका कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, चाहे आप किसी भी लग्न के राशि के हों, सभी को कहीं ना कहीं किसी न किसी हाउस में तो आपके देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे ही, तो उसका फल मिलेगा। और शनि देव 29 अप्रैल को जा रहे हैं अपने दूसरी राशि कुंभ राशि में, जहाँ मकर राशि में वो इतने सालों से अभी थे, विद्यमान थे। वो अब 29 अप्रैल को कुंभ राशि में जाएंगे। और हालांकि वहाँ पे बहुत लंबा नहीं, डेढ़ दो महीने के बाद फिर वो वक्री होकर फिर वापस आ जाएंगे अपने फिर से मकर राशि में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो फिर फाइनली कुंभ में आगे मूव कर जाएंगे। राहु केतु का परिवर्तन है, राहु मेष में आ रहे हैं, केतु तुला में जा रहे हैं, तो उनका परिवर्तन है 18 महीने के बाद। तो कहने का मतलब कि मेजर प्लानिटरी चेंजेस सारे इस मंथ में हो रहे हैं, ऑल आर हैपनिंग इन अप्रैल। 12 तारीख को राहु केतु का परिवर्तन, 13 तारीख को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन। मंगल देव अभी अपने उच्च की राशि मकर में थे, 7 तारीख को अभी आ गए अपने कुंभ राशि में। उसके बाद बुध देव का भी राशि परिवर्तन हुआ है। तो कहने का मतलब सभी राशि परिवर्तन करते हैं, जिसमें से हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी होना चाहिए बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, चार ग्रह, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम हर किसी के लाइफ में। और काफ़ी हमारे डेली लाइफ में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें से देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है, वो ज्ञान के कारक हैं और देव गुरु हैं। और अपनी स्वराशि मीन राशि में आएंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ फ़र्क सभी को पड़ेगा। इस पर मैं ये नहीं जा रहा हूँ राशि वाइज, लग्न वाइज कि किसको क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। बट बेसिकली कहने का ये मतलब था कि देखिए, बेसिक डेली लाइफ में आपको नियम से चलना है। और अभी देखिए, अगर आप शिफ्ट देखिए तो शिफ्ट कैसे होता है, हमारे टाइम कैसे चेंज होता है। हमारा टाइम ऐसे चेंज होता है कि कभी किसी ने सोचा था कि बच्चे 2-2 साल घर से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, या इंडिया में रहते हुए, इंडिया जैसी कंट्री में रहते हुए वर्क फ्रॉम होम होगा, ऐसा कभी किसी ने सोचा था? किसी ने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, लेकिन हुआ। तो ये सारे चेंजेस अभी हमने ऑब्जर्व किए हैं लास्ट 2 ईयर्स में। तो जो चेंज का प्रोसेस है वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है कॉस्मॉस में, और वो अपने पेस पे चल रहा है। और हमें इससे अलाइन होने के लिए कुछ चेंजेस अपने लाइफ में करने पड़ेंगे, जैसे थिंकिंग अबाउट अदर्स, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के लिए काम करना,
ऑफ कोर्स कोरोना काल में बहुत लोगों ने लोगों की हेल्प करी है, सब कुछ करा है, लेकिन सिर्फ कोरोना में ही नहीं, हमेशा करना है। नेचर से जुड़ना, दस पिलग्रिमेज पे जाना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ, सात्विक स्पिरिचुअल तो भाई सबकी अपनी चॉइस है, बट सात्विक लाइफ के तरफ हम जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी बिल्ड करने में और अपने आप को कॉस्मोस से अलाइन करने में। तो ये प्लैनेट्स जो हमें बता रहे हैं, सी ये जो नारायण ने जो भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो सृष्टि की रचना करके जैसे हर ऑफिस में, हर कंपनी में अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ग्रहों को भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिले हुए हैं। अब शनि देव कर्म फल दाता हैं, तो उनको कर्म का फल देना है, अच्छा बुरा वो व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है, लेकिन उनको अपना काम करना है। तो स्वयं भगवान ने, स्वयं नारायण ने, स्वयं श्री कृष्ण ने ये सारे काम ग्रहों को दिए हैं, जो उन्हीं की विभूति हैं। ये भगवान की ही सारी विभूति हैं और उन्हीं के आदेश से सारे ये काम कर रहे हैं। तो जब शनि जैसे कुंभ राशि में जाते हैं 29 अप्रैल को, वो फल देना शुरू करेंगे या जो भी उनके कारकत्व हैं वो करेंगे, तो वो हमेशा पीछे जो 2 साल में किया वो फलित होगा, वो अब आपके सामने आएगा। तो कहने का ये मतलब कि हमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो खैर पता है, सबको नहीं पता है, लेकिन हाँ ये तो पता है कि हमें एक सही लाइफ जीने का, सही जीवन जीने का तरीका क्या है, क्या व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नॉट डू। दिस इज़ वेरी क्लियर, वी ऑल ऑफ अस नो कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो होता क्या है, जो प्लैनेट्स हैं, जो इनके ट्रांजिट्स होते हैं, जो इनके मूवमेंट्स होते हैं डिफरेंट राशिज में, डिफरेंट घर में, अपने कुंडली के अलग अलग हाउसेस में जाते हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ एक फल देते हैं। इसको हम ठीक जरूर कर सकते हैं। ठीक कैसे कर सकते हैं? उपाय करके नहीं, पूजा पाठ, ग्रह शांति, अंगूठी ये पहन के नहीं, अपने आप को अलाइन करके कॉस्मोस से, अपने कर्मों को ठीक करके, इन सब चीज़ों से हम सही कर सकते हैं। अब ये राहु केतु का बहुत बड़ा ट्रांजिट है, हर किसी के लाइफ में, हर किसी की कुंडली में किसी न किसी हाउस में ये मूवमेंट होगा ना। आप मेष से लेके मीन लग्न तक, किसी भी लग्न के हैं, हर लग्न में कहीं ना कहीं मेष है, कहीं ना कहीं तुला है, तो वहाँ पे इनका प्रवेश होगा, तो वो चीज़ें ट्रिगर होंगी, वो चीज़ें सामने आएंगी। तो ये दिस इज़ नॉट द लास्ट ट्रांजिट। इसके बाद फिर 18 महीने बाद घर चेंज होगा, तो फिर वहाँ पे चीज़ें ट्रिगर होंगी। तो कहने का मतलब ये कि अपने आप को अगर हम अपने एक्ट्स को सही रखें, अपने कर्मों को सही रखें, तो ग्रह भी हमें आशीर्वाद देंगे। हर ग्रह, देखिए एस्ट्रोलॉजी में शुभ ग्रह और पाप संज्ञक ग्रह कहा गया, जैसे राहु केतु, मंगल, ये अपने शनिदेव, ये पाप संज्ञक ग्रह कहा गया है। पाप संज्ञक, बहुत लोग पापी ग्रह भी बोल देते हैं, मैं कभी नहीं बोलता, ये नहीं हो सकता। वो तो सबसे बड़े हमारे हितैषी हैं। शनिदेव सबसे बड़े हमारे हितैषी हैं। क्यों? क्योंकि वही हमें डिसिप्लिन में रखते हैं, वो हमें बताते हैं कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है, कर्म, हमारे कर्मों का फल देते हैं। तो कैसे वो गलत हो सकते हैं? वो तो हमारे सिर्फ जो हमारे कर्म है, जो नारायण ने धूल बुक लिखी है मनुष्य की, इस पृथ्वी लोक में, इस जीवन की, कि आपको क्या करना है, उसका शनिदेव अपना वो काम कर रहे हैं। उनको वो टास्क दिया गया है, ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। अगर आप खुद नहीं समझेंगे तो वो अपने रास्ते समझाएंगे। तो हर ग्रह की एक शुभ दृष्टि होती है, एक आपके कर्मों के मुताबिक दृष्टि होगी, जो आपको शायद ना अच्छा लगे, बट वो उनके, हमारे रूल, उनके रूल अलग हैं। हम अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं, वो मैनिपुलेट नहीं, उनके लिए यस तो यस, नो तो नो। तो यही था एक वीडियो छोटा सा। अप्रैल में एनर्जीज बहुत हाई हैं। अपने टेम्परामेंट को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, अपने स्पीच को कंट्रोल में रखिए। टेम्परामेंट पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। कई सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि आपका लगेगा आउटबर्स्ट कर जाएं, सामने वाले को बिल्कुल आउटबर्स्ट करके वो अपनी पूरे, जो कहते हैं ना, मन की भड़ास निकाल देना, वो निकाल दें। बट प्लीज़ 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 कंट्रोल योर टेम्पर। ये मंथ एक बार सारा निकल जाए, एक बार सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि सारे ट्रांजिट बाई एंड ऑफ मंथ हो जाएंगे। फिर आप धीरे धीरे करके आप देखो, आप ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, एनीथिंग, गुड बैड वॉट एवर। अच्छी भी होंगी, कुछ आपको शायद ना भी पसंद हो, वो भी होगा, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। दिस इज़, यही तो
गीता में जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि ये जो जीवन है, ये जो मृत्यु लोक है, ये रोग, अपनी बीमारियां, दुख, ये दुखालय है, दुख काल है। ये जो मृत्यु लोक है, यहाँ पे जो मनुष्य जन्म लेना था, ये दुखालय है। यहाँ पे ये भोग भूमि है ही नहीं। हम गलती यही करते हैं। गीता में साफ श्री कृष्ण भगवान ने कहा है ये भोग की भूमि नहीं है, ये है आपका जो लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना, और उसी के लिए ये जीवन मिला है। लेकिन हम सभी लगे हुए हैं एक रैट रेस में, सब भाग रहे हैं, कर रहे हैं। तो एनीवेज वो अलग टॉपिक है। तो अभी इस इन शॉर्ट अभी इस मंथ थोड़ा सा टेम्परामेंट को कूल रखते हुए और अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है, और सब ठीक होगा। अभी कई सारे मूवमेंट हैं, जैसे मैं बताया सारे मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं, तो ज़रूर सी बात है कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ घटना घटेंगी, अच्छी बुरी, कम अच्छी, ज़्यादा अच्छी। तो सब ध्यान रखें अपना, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।